औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल वासिलिल हम्द बिन्निअम वन्निअम बिश्शुक्र नहमदुहु व अलैहि कमा नहमदुहु व बलाहु अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना व हबीब क़ुलूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़वल्लाहु अन्हुमुर रज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मन यौमिल लदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ कज़ालिका नरी इब्राहीम मलकूतुस समावाति वल अर्ज़ लियकून मिनल मुक़िनीन। सलवात बावज़ वल सब मिलके एक मरतबा और शानदार सी सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की ज़ात पर रूहानियत बुलंद हो जाए मजलिस की। अशरा मुहर्रमुल हराम सन 1447 हिजरी के सिलसिला मजालिस की तीसरी तकरीर आप हज़रात मरकज़ी इमाम बारगाह चीचवतनी में समाअत फरमा रहे हैं। और उन्वान किताब जली और मुल्क अली। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को मुल्क दिखाया ताकि यकीन में इजाफ़ा हो जाए। बड़े अच्छे मिसरे आपने मेहदी शाह साहब से समाअत फरमाए। अभी मुझे भी एक आयत बेतरहा याद आई है, मौजू भी वही है और बताया भी अली की बेटी ने यही है। तो काबिज हो सकता है मुल्क मेरे बाबा का है। हाँ, आज न कोई तमहीद है, न कोई सहारा है, न कोई गुजारिश है, बस बिला तमहीद आयत पढ़ता हूँ। और वो आयत पढ़ता हूँ जो दरबार शाम में अली की बेटी ने अपने बाबा का मुल्क बताने के लिए पढ़ी है। जो रज़ाकार हैं बेदार हो जाए, जो बेदार हैं तैयार हो जाए, जो तैयार है वो होशियार हो जाए। अब अगला जुमला असद ज़ैदी की खिताबत का फ़िक्रा नहीं है, उसकी खिताबत का है जो साहिब नहजुल बलागा की बेटी है। थक के नहीं सुनना, बेदारी से नहीं सुनना, बेदारी से मेरे साथ हो जाना। एक मरतबा यजीद ने अली की बेटी से खिताब करके कहा, सुनो अल्लाह ने हमें मुल्क दिया है और बनी हाशिम से मुल्क छीन लिया। सर उठाया मेरी शहजादी ने और कहा, अल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, मालिक तू मुल्क का मालिक है। तूतियुल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है मुल्क अता करता है। वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा,
व तुज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जलील करता है। करता कैसे है? और यज़ीद बियदिकल खैर, अल्लाह अपने खैर वाले हाथ से ये सब करता है और उसका खैर वाला हाथ हम तो है। तवज्जो है? हाँ, पहले भी बता चुका हूँ, आवाज खस्ता है, खराब है, ना नियत खराब है, ना अकीदा खराब है। हाँ, तो बस नसीब दुश्मन, आपकी आवाज तो ठीक है ना, तो बस मेरी आवाज में आवाज मिला के मेरे हम आवाज हो जाओ। क्या कह रहा है? देखा नहीं तुमने कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे जलील, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, जो उसने कहा बीबी का जुमला ना सुनाना होता तो उस मुलऊन का जुमला ना सुनाता। अल्लाह ने तुम्हें कैसे इज्जत से निकाल कर जिल्लत में दाखिल किया है। बीबी ने क्या कहा? वह तो इज्जत मंतशा, वह तो जिल्ल मंतशा, अल्लाह चाहे जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे मुल्क देता है, जिससे चाहे मुल्क छीन लेता है, जिसे चाहे जलील करता है खैर वाले हाथ से। ओ यजीद, तेरे खुदा के हाथ नहीं है, मेरा बाबा यदुल्लाह है। नहीं याद आया? नहीं याद आया? आओ फिर 2 दिन से तो उलमाए अहले सुन्नत के हवाले दे रहा हूं ना, आज एक और हवाला सुनो। रियाजुन नजरा फी मनाकिब अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा के फजाइल पे किताब लिखी है अल्लामा तबरी ने। अब ये मेरे मसलक का तो हवाला नहीं है ना, जल्दी से जुमला कहूंगा। जो रजाकार हैं और मेरे साथ है, काफिले से अभी से जुड़ गए हैं, फिक्र मेरा उनके लिए। सुना है तो मैंने ठीक सुना है तो सही मेरी तायीद कर देना, और गलत कह रहा हूं तो तरदीद। मामला वही है, बिला खौफ तरदीद, उठना और बोलना से ज्यादा गलत का है। सुना है मैंने हज के मौसम में किसी ने किसी को तमाचा मारा था। मारा था, बाहर वालों मारा था। अच्छा, वो अपना सूजा हुआ गाल लेकर आ गया दरबार खिलाफत में। कहने लगा हुजूर आप खलीफा वक्त हैं, खलीफा आदिल होने का दावा है आपको, जरा मुझे इंसाफ तो दिलवाइए। कहने लगा क्या हुआ? क्या किसी ने सहने हरम में मुझे तमाचा मारा है, थप्पड़ मारा है? किसने मारा है? फिर जो कहता है अली इब्ने अबी तालिब ने। अच्छा, अब साहिबा ने इशारत के लिए है बात, हर एक के लिए नहीं। कहने लगे भाई फिर चलो अली के दरवाजे पर। ना 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 ना, चीचा वतनी ने आज मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। भाई खलीफा वक्त का दरबार था, कोई और होता तो बुलाया जाता। जानते हैं ये शहर इल्म का दरवाजा है, यहां खुद जाना पड़ता। आओ आओ आओ, मेरे साथ हो जाना नौजवानों, बाहर वालों, इधर वालों, आलम के नीचे वालों, तवज्जो। शहर इल्म का दरवाजा है, खुद चल के जाना पड़ता है। आए दरवाजे पर, तवज्जो। दक्कुल बाब किया, शहर इल्म का दरवाजा अपने दरवाजे पर आया। अब जुमला सुनना नहीं है चीचा वतनी वालों, देखना है। कहने लगे या अली, ये कह रहा है। अब जिसने इशारे का ही लुत्फ नहीं लिया वो क्या करेगा? या अली, ये कह रहा है, आपने इसे तमाचा मारा है। अब मैं मिंबर पे हूँ, फर्श आज़ा पे हैं, आप मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, तवज्जो कीजिएगा, बड़े एहतियात से गुजर जाऊंगा इस मंजिल से। कहने लगा हाँ मारा है। कयाली वजह का काबे के सहन में खड़ा था, मुसलमानों की नामोस पे निगाह डाल रहा था। मैंने देखा तमाचा किसे अली कहते हैं, मैंने तमाचा मार दिया। अब शरीयत के 2 उसूल है, मैं भी तो छोटा सा तालिब इल्म हूं ना फिक़े आले मोहम्मद का, तो शरई मसला तो बयान करूंगा। 2 बातें, या इसके इवज पैसे ले ले दियत, या किसास, आंख का बदला आंख, कान का बदला कान, तो तमाचे का बदला तमाचा। अब लाया था या किसास मिल जाए या दियत मिल जाए। जिस जलीलुल कद्र शख्सियत को लाया था वो पलटे और एक और तमाचा मार के कहने लगे किस बात का बदला? अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ में।
इतनी बुलंद सलावत भी तो पड़ी है ना आले मोहम्मद की ज़ात पर। तवज्जो है, अल्लाह के हाथ ने देखा। अब मैंने अपने मसलक से तो कुछ नहीं कहा ना, रियाजुन नजरा फिर मनाक़िब अशरा मुबशरा का ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है। अल्लाह के हाथ ने देखा, अल्लाह के हाथ ने तमाचा मार दिया, खुदा की आंख ने देखा। किस बात का बदला? ये मैंने आयत आपको क्यों सुनाई? वो जिसे चाहता है मुल्क अता करता है, जिसे चाहता है उससे मुल्क छीन लेता है। मुल्क ही तो मेरा मौजू है ना। जिसे चाहता है अता करता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। करता कैसे है? अपने खैर वाले हाथों से। जिसे चाहता है इज्जत अता करता है। नहीं, अब चीचवत मैं समाज का गिला नहीं कर रहा, मगर चाहता हूं इस बात की बालीदगी के लिए एक क्या बेटे जहाँ जगह मिले बस बैठ। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। बराए खुशनुदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। खुदा जाने क्या कह रहा था मैं। अल्लाह की आज्ञा देखा, अल्लाह का। तो मैं चाहता हूं एक आयत और आपको सुनाऊं। जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जिल्लत अता करता है। लेकिन सूरह मुबारक बकरा में और सूरह मुबारक बनी इसराइल में यह आयत रखी हुई है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमिलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहु अला कसीरम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। ए बनी आदम, हमने तुम्हें इज्जतदार बनाया है। एक दो बंदों की बात नहीं कर रहा, पूरी बनी आदम को कह रहा है इज्जतदार बनाया है। मालिक ये तो बंदों का शेवा है ना। आप मुझे देखिए, किसी मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि आप में से कोई नाराज ना हो जाए। मैंने ओन काज़मी की बुराई की किसी महफिल में, क्या तरीका है, क्या समात है, कोई सुनने का तरीका ही नहीं आता। आप देखिए ना, ना बात करना आती है, ना मातम करना आता है, ना दलाली आती है। और थोड़ी देर मर ये आए महफिल में, मैं उठा, सीने से लगाया, हाथ मिलाया, मैंने कहा क्या बात है, क्या सालारी है आपकी, क्या ज़ौक़ समाअत है आपका, किस तरह सुनते हैं आप, किस तरह मिलते हैं आप न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो आप कहेंगे तो सही ना ज़ैदी साहब, ये कैसी मुनाफिकत है, पीछे बुराई करते हो, सामने कहते हो अगर आप ना होते। अब ये हमारा शेवा है, आज किसी को इज्जत दी कल ले ली, आज जिसे इज्जत दी कल उसकी बुराई कर दी। पालने वाले ये सिफतें बंदों की हैं, तेरी तो नहीं है। तूने तो कहा था सारे आदम के बेटे, सारी आदम की औलाद इज्जतदार है। अगर सब इज्जतदार है तो ये इतने चीचावतनी के मोमिनीन मेरे साथ मिलकर तुझसे पूछ रहे हैं, मालिक जब सब इज्जत वाले हैं तो ये जहन्नम क्यों बनाई है? भाई सवाल मेरा वैलिड है या नहीं, अकली है या नहीं? जहन्नम तो निरी जिल्लत है और अल्लाह ने बनी आदम को इज्जत वाला बनाया है। आओ मैं चीचावतनी के इस मिंबर से एक अजीम इज्तिमा में, इस अजीम आज़ादारों के जम्मे गफीर में, हजारों के मजमे में ये जुमला कहने जा रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, किताबों की जिम्मेदारी से, हदीसों की जिम्मेदारी से, इल्म कलाम की जिम्मेदारी से, कि अल्लाह ने जहन्नम नहीं बनाई। सन्नाटा हो गया। कहीं भाई हम तो इनको पढ़ा लिखा समझ के आ गए थे मजलिस सुनने, ये तो बेकार की बात कर रहे हैं, अल्लाह ने जहन्नम नहीं बनाई। भाई जन्नत तो जहन्नम का खालिक अल्लाह है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। पैगंबर ने फरमाया और 1 दर्जन से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा, क्या लिखा चीचावतनी वालों, अगर सारी औलादे आदम अली की विलायत पर जमा हो जाती है, अल्लाह जहन्नुम ना बनाता, अल्लाह जहन्नुम ना बनाता। उठे हुए हाथों से असद ज़ैदी का जुमला सुनो, अल्लाह ने जहन्नम बनाई नहीं, मुनकिर अली ने कह के बनवाई है। जिंदाबाद, सारे मिलकर वाला आपको सलामत रखे। अल्लाह ने जहन्नम बनाई नहीं, मुनकिर अली ने। अच्छा मैं मिसाल देता हूँ, आपकी ज़बान का मुहावरा है, यहाँ भी बोला जाता है और पूरे पाकिस्तान में बोला जाता है, अपनी इज्जत अपने, ठीक है ना मुहावरा, मगर कुरान के मुताबिक ये मुहावरा दुरुस्त नहीं है।
अपनी इज्जत अपने हाथ है। मगर अभी तो आयत पड़ी है, वह तो इज्जोमन तशा, वह तो जिल्लोमन तशा बेयदिकल खैर। अल्लाह कह रहे तुम समझते हो इज्जत तुम्हारे हाथ में है, नहीं, इज्जत यदुल्लाह के पास है। हमने तो इज्जतदार बनाया है। अली की विलायत में शक करके खुद को जलील ना करा लेना। अली की विलायत में शक करके खुद को जलील ना करा लेना। हमने तो तुम्हें इज्जतदार बनाया है। हम बनाते ही ना जहन्नुम अगर तुम अली में शक ना करते। अब समझ में आ गया ना, जिसे इज्जत देता है अली के जरिए, जिसे जलील करता है अली के जरिए, जिसे मुल्क देता है। अब आइए दब दब की आवाज, तो फिर मैं पढ़ूंगा एक और आयत ताकि भागने का रास्ता न रहे ना। कुरान वो तौक़ है जिसके डलने के बाद विलायत का मुनकिर तड़पता तो है, निकलता नहीं है। 67वां सूरा आगाज ही यहीं से है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, तबारक है वो जात, बरकत वाली है जिसके हाथ में सारा मुल्क है। अब चीचावतरी वालों, फैसला तुम्हारा, या हाथों वाला खुदा लाओ या कोई अल्लाह का हाथ लाओ। जिसे चाहता है, जिसे चाहता है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जिसे चाहता है अता कर देता है। 2 दिन से तो मैं वो मुल्क सुता रहा हूं जो अली ने यहां अता किया है। अली मिंबर पर है और ये रिवायत भी शिया किताब से नहीं पढ़ रहा, उलमाए अहले सुन्नत के हाथ से पढ़ रहा हूं। जो हवाला देखना चाहे खादिम के पास आ जाए। अली मिंबर पर है, एक गदागर बैठा हुआ है मस्जिद कूफा में, खड़ा हुआ, या अली वो मेरा कर्जा, अली खुतबा दे रहे हैं, या अली मेरा वो कर्जा है 2000 दीनार जरा वो अता कर दीजिए। बड़ा बेतकल्लुफ गदागर है। हाँ, ये चेहरा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट की, ज़ियाद मोमिन का मुस्कुराता चेहरा देखना इबादत है भाई। अली वो 2000 दीनार तो अता करे ना, मैं कर्ज अदा करूं। लेकिन कहा बैठ जा, खुतबे की रवानी खराब ना कर, उसके बाद जो मांगेगा अता कर दूंगा। ये असद जैदी जैसा मजबूर नहीं कह रहा, अली कह रहा है जो मांगेगा। फिर अकीदा है ना, अगर ये सारा मुल्क मांग लेता अली को अता करना पड़ जाना था। बैठ जा, अता करूंगा। आप तो खुश हो रहे हैं ना, किसी ने कोहनी मारी, जो मांगना है ना फटाफट अभी मांग ले, अभी पता चलेगा क्या अली की सखावत क्या है। फिर खड़ा हो गया खुतबे के दरमियान, या अली वो कर्जदार खड़े हुए हैं जिन्होंने देन मैंने देना है, 2000 अता कर दें। तो ये समझाया नहीं, खुतबे की सलासत और रवानी के दरमियान ना, खुतबा खत्म करके जो मांगेगा तुझे अता कर दूंगा, इससे ज्यादा अता कर दूंगा। फिर बैठा, भाई हैदर कर्रार है, मस्जिद से बाहर निकल के तुझे झड़क भी दिया ना, 3 दिन तक तो तुझे होश ही नहीं आएगा। जो लेना है अभी ले ले। यार आवाज मेरी खराब है, चुप तुम हो गए हो। खड़ा हुआ, जैसे इसने तीसरी बार मांगा, अली के चेहरे पर सुर्खी जलालत छा गई, जलाल के आलम में। वजहुल्लाह ने फरमाया सुन, तू भी सुन ले, जो तुझे सिखा रहा है वो भी सुन ले। मेरी आवाज भी देखो, अपनी तवज्जो भी देखो नौजवानों। क्या कहा, जो तुझे सिखा रहा है वो भी सुन ले। अली मेंबर से उतरे, फकीर का हाथ पकड़ा गदागर का, बाहर आए। बहुत बड़ा ताजिर था कूफे का, अहमद कूफी, अपना घर बनवा रहा था। अब देखा है ना घर बनता हुआ, बाहर तामीर की ईंटें पड़ी हुई हैं, सामान पड़ा हुआ है। बहुत बड़ा ताजिर, अली का आशिक था। जुमला आ रहा है, अगर जुमला 3 दिन के बाद चीचावतरी में जाया हो जाए तो फिर मुझे नहीं पता जाएगा। ये आया, अली इसको लेके आए, अहमद कूफी के दरवाजे पे दक्कुल बाब किया। अब जो अहमद कूफी आया, अली को देखा, बहुत चक्का होके कहता है चींटी के दरवाजे पे सुलेमान खुदा गया। मैं कैफियत में आ गया हूं, मैं जज्ब में आ गया हूं, मेरे साथ रहना। चींटी के दरवाजे पर, वो चींटी के दरवाजे पर
मौला मैं आपका खादिम, आपका नौकर, आपका मवाली, आपका आशिक, आपका शिया, खादिम को बुलाया होता आपने रहमत फरमाई। नहीं अहमद कुफी काम मेरा है, हवा के झोंके की तरह कह के गुजर जाऊंगा। जो साथ हुआ उसका मुकद्दर, जो रह गया उसका मुतकद्दर। आज काफिला इंतजार नहीं करेगा। कहने लगा मेरा काम है इसलिए आया हूं। का मौला हुक्म का वो जन्नत नीलाम हो रही है, खरीदेगा? रह गए हो तुम, मैंने कह दिया तुम पीछे रह गए। नौजवानों, जवानों मेरे साथ रहना, बाहर वालों मेरे, जन्नत नीलाम हो रही है, खरीदेगा? अली के कदमों पे हाथ रखा, कहने लगा मौला दिल किसका नहीं चाहता, मगर जेब में। लगा गौर से सुना कर जब मैं बोला करूं, बिक नहीं रही। अच्छा ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाए यहाँ। नीलामी देखिए कभी, जिसने देखी हो उससे पूछ लेना मजलिस के बाद। सरकारी बोली तो होती है ना कोई ना कोई। अहमद कुफी ने भी ये कहा मौला कोई सरकारी नर्ख, कोई सरकारी बोली। अली ने कहा साइल कम ज़र्फ है बस 2000। साइल कम ज़र्फ है जीते रहिए। साइल कम ज़र्फ है बस 2000। अब एक कीसा, कीसा कहलाता है फारसी में थैली, पाउच, पोटली, उसमें होता है 1000 दीनार। तो 2000 के लिए कितने चाहिए? ये लाया 3, 2 तो पकड़ाए उस फकीर को, का ये तो हो गया तेरा कर्जा। अब जुमला सुनना नहीं है, देखना है। झुका और तीसरा अली की पापोश पर से मैं नशे मवत्तत में आ गया हूं, मुझे अकेला ना छोड़ रहा, सदका करके कहा जा, वो खर्चे वाले ये अली की नालैन का सदका। आओ 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 आओ, मुल्क सुनो मुल्क सुनो मुल्क सुनो, अली का मुल्क सुनो। अभी तक तो जमीन का मुल्क दिखाया है, आज आगाज कर रहा हूं वहां अली क्या क्या दे सकता है। साहिल तो चला गया। अहमद कुफी ने अली के हाथ चूमे, कहने मौला जसारत की माफी, गुस्ताखी की माफी, वो आपसे ही सीखा है, आप ही बानी शरीयत है। आपने बताया है कि जब कोई मामला करो तो लिखत पढ़त कर लिया करो। मौला घर दिया है, छोटी सी रसीद तो बना दीजिए। क्या सुन रहे हो चीचा वतनी वालों? छोटी सी लैंड रजिस्ट्री, कागज फर्द, कोई तो समझ में आ रहा होगा। अली ने कागज कलम मंगाया, कलम उठाया, चूंकि किताब फारसी में तो जुमले भी फारसी में। बताओ अली ने क्या लिखा? मन के मुसम्मी अलीयन मेहमानम दर इन जहान फानम, मैं के जिसका नाम अली है इस जहान फानी में मेहमान बन के आया हूं। अली ने बताया जहान फानी है, मैं फानी नहीं। जो फारसी जानते हैं वो तो मेरे साथ हो जाए। मन के मुसम्मी अलियन मेहमानम दर इन जहान फानम, वो मकान एक मन के दर फलकुल अफलाकस, मेरा वो मकान जो फलकुल अफलाक पर है। अब आप बारगाह के साथ रहते हैं, मैं चीचा वतनी आया, मैंने कहा मेहदी शहजाद आपका घर कहाँ है? कहले बस बारगाह की दीवार से मिला हुआ है, मेरा पड़ोस मौला का घर है। सुनो ना, अहमद कुफी को जो अली घर दे रहे हैं उसका पड़ोस क्या है? कि मैं अपना घर अहमद कुफी को दे रहा हूं, जिसकी एक दीवार नबी के घर से मिलती है, एक हसन के घर से मिलती। जीते रहो, सलामत रहो, मातमदारो, तवज्जो। जिसकी एक दीवार हसन के घर से, एक दीवार हुसैन के घर से, एक दीवार नबी के घर से मिलती है, जिसमें 4 किस्म की नहरें बहती हैं। दूध की नहर है, शहद की नहर है, शराब तहूरा की नहर है, पानी की नहर है। उसमें 100 किस्म के बागात हैं, हर बाग में 100 किस्म के दरख्त हैं। मैंने ये घर अहमद कुफी के नाम कर दिया। स्टाम्प लगनी भी तो जरूरी है ना। अली ने अपनी मोहर लगाई, अहमद कुफी जा घर तेरा हो गया। अली गली का मोड़ मुड़े। अब मुझ जैसे गरीब बंदे की कोई लॉटरी निकल आए ना तो कभी कभी खुशी से मर जाता है। और जिसे अली जन्नत लिख दे, उसने तो मर ही जाना था ना, खुशी से मर गया। माँ ने बुलाया बेटे को,
बेटा जाओ अपने आका अली को बता के आओ, आपका खादिम मेरा बाबा, आपका नौकर मेरा बाबा, आपका मवाली मेरा बाबा अहमद कूफी जिसे जन्नत लिख के दी वो मर गया है, आकर गुस्ल कफन तदफीन करा दीजिए। अहमद कूफी की वसीयत थी कि आपके अलावा कोई ना कराए। अब ये किताब का फिक्र नहीं है कि बाद में मुझसे कोई हवाला मांगे। मेरे दिल ने सोचा कि जब अली ने कफना दिया होगा और लहद में उतारा होगा और तलकीन पढ़ाई होगी, कैसा मंजर होगा चीचा वतनी वालों। खुद अली शाना हिला के कह रहे सुन भी ले समझ भी ले, अली तेरा इमाम, अली तेरा इमाम, अली तेरा हैदर 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 नारे हैदरी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैं जज्ब की कैफियत में आ गया हूँ, दीवानगी की कैफियत में आ गया हूँ, इश्क़ अली की। मेरा साथ देना, मुझे अलग न करना, तन्हा न करना। कब्र बंद हुई, अली ऊपर खड़े हैं, अहमद कूफी का बेटा कदमों में बैठा हुआ है। कभी अली की नालैन का बोसा लेता है, कभी अली हाथों का बोसा लेता है। का मौला बाप तो मर गया मेरा, आपने जन्नत लिख के दे दी। मेरा एक सवाल है, पूछो कमला आप किस किस चीज के इमाम हैं? आलमीन का इमाम हूँ, हर शय का जो जो जहाँ जहाँ अल्लाह जिस जिस आलमीन का रब है वहाँ मैं इमाम हूँ। कहने लगा अच्छा मौला फिर फरिश्तों के भी आप इमाम हैं? कहने लगा मैं इमाम हूँ। हवा के झोंके की तरह अचानक जुमले पे आके गुजर भी जाऊंगा और शायद किसी को पता भी ना चले। कहने लगा फरिश्तों के भी इमाम हो। कहने लगा मौला फिर बताए ना, ये फरिश्ते मेरे बाप से कब्र में इस वक्त क्या पूछ रहे हैं? आओ आओ, हाथ नीचे नहीं करना, हाथ नीचे नहीं करना। अली ने पूछा अहमद कूफी के बेटे सुनना चाहता है या देखना चाहता है? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, नारा लगाना, नारा लगाना, एक साथ लगाना। बात मुकम्मल होने दो, मेरी बात मुकम्मल होने दो। अली ने 2 उंगलियां फैलाई, कहा जरा कब्र में दे। अब हैरत से चीचा वतनी वालों, कभी कब्र देखता है, कभी अली देखता है, कभी कब्र देखता है, कभी अली देखता है, कभी कब्र देखता है, कभी अली देखता है। अली ने कहा क्या हुआ? कहा मौला यहाँ भी आ, वहाँ भी आ। जीते रहिए। नारा हैदरी हैदरी। सलामत मौला यहाँ भी आप, वहाँ भी आप, यहाँ भी आप, वहाँ भी आप, यहाँ भी आप, वहाँ भी आप, यहाँ भी आप, वहाँ भी आप। अली ने मुस्कुरा के कहा तूतियुल मुल्क मन तशा बियदिकल खैर। बाहर वालों नाराज तो नहीं हो ना? मौला सलामत रखे। बस तवज्जो, कब्र बंद हो गई। कहना मौला यहाँ भी आप, वहाँ भी आप। एक जुमला रहता है, सुनाओ बाहर वालों, सुनाओ दीवार के साथ वाले सुनाओ। सलामत रहो, इसी अंदाज से सुनते रहो। अभी पीछे हटे। मेरी कब्र में वो मंजर अजीब था, मेरी कब्र में वो मंजर अजीब था जब मैंने खुद अली से कहा अच्छा आओ, आपने तो शेर पढ़ा ना, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। अल्लामा हसन बिन सुलेमान हिल्ली लिखते हैं, कहते जैसी कब्र में अली आएंगे ना तो अभी तो मोमिन जुदा होके आया है, फरिश्ते आएंगे बड़े रोबो जलाल के साथ। मन रब्बो, कौन है तुम्हारा रब? अली की कुर्सी लगी होगी। कहने लगा भाई क्या हो गया? आराम से। अभी 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 घर वालों से बिछड़ के आया हुआ है, डरा हुआ है, कब्र का पहली रात है, तुम बड़ी जबरदस्ती कर रहे हो। अभी बताएगा अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी। फरिश्ते कहेंगे अच्छा सरदार, अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी। नबियो, कौन है तुम्हारा नबी? तुमसे कहा नहीं जरा नरमी करो, अभी आया है, घर वालों से बिछड़ा हुआ है, अकेला है। बताएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह।
फिर पूछेंगे मन किताबों। अरे भाई आहिस्ता आहिस्ता पूछो, बताएगा अभी अभी कुरान। मदीनो मैं बताता है इस्लाम है इसका दीन। अब वो पूछेंगे मन इमामुक, तेरा इमाम कौन? अली खामोश। है मौला चीचा वतनी पूछ रहा है खामोश क्यों? क्या जिंदगी भर जिसे पुकारा है मैं भी तो देखूं पहचानता है या नहीं। आपकी जिंदगी हो, इन नज़ादारों की जिंदगी हो, इन मातमदारों की जिंदगी हो, इन जवानों की जिंदगी हो, इन बुजुर्गों का साया सलामत रहे, मेरे भाव बहनों की गोदियां आबाद रहें। मौला आपको सब तवज्जो कीजिएगा, पीछे हटे एक एक कदम। अब अली ने क्या लिख के दिया था मन के मुसम्मे अलियन मेहमानन, तो जब फर्त बनती है तो लिखा जाता है ना, जब एग्रीमेंट बनता है कि इतने पैसों में फलां ने फलां से ये ज़मीन खरीदी या फलां ने फलां को बेची। अली ने बेच तो दी थी 2000 दीनार में। अली पीछे हटे, दूर से एक परिंदा उड़ता हुआ आया, उसकी चोंच में छोटा सा कागज था। कागज लाके अहमद कूफी की कब्र पे रखा। परिंदा ये जा वो जा, अहमद कूफी के बेटे ने उठाया। 3 शेर लिखे हुए थे। लिखा ये हुआ था फारसी जबान में कि ए अली, अल्लाह ने ये मुल्क जो तुमने जन्नत का घर अहमद कूफी को भेजा, ये 2000 दीनार में अहमद कूफी के नाम कर दिया। और सुनो 2000 तो बड़ी कीमत है। अल्लाह कह रहा है अगर 1 दीनार में सारा मुल्क भी बेच दे तो मैं राजी हूं। थक गए हो तो सांस ले लो। हाँ अभी 6 दिन है और नहीं। ऐसी रूहानी सलावत पढ़े ना एक के मजा दोबाला हो जाए जिक्र अहले बैत का। किबला मैं इस मजमे के तवस्सुत से आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आपने चीचानी में 5 मुहर्रम पढ़ दें हैं। जो मोमिनीन मेरे नारे का जोर से जवाब दे के तईद कीजिएगा। नारा तो जैसे पहले हुआ, जो गुज़िश्ता बरस कहा था वही इस बरस कह रहा हूं। तब जो है आप नहीं घबराइए, ये मेरा और उनका मामला है। हाँ तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे। उनको जवाब मिल गया है उनका, माशाल्लाह मौला ने सलामत रखे। और मुझे हुक्म भी मिला है आज एक बात का, वो भी करता चलूंगा। कहीं से बड़ी तवज्जो रखिएगा। क्या कहा मैंने? मुल्क अली ने लिख के दे दिया। ये तो था अहमद कूफी जिसने मदद की थी उन्होंने अहमद कूफी मुल्क दे दिया है। तवज्जो, ये तो था मुल्क। 2 हसरतें मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपको जिब्राइल अमीन की बताई थी पिछले साल, याद है कि भूल गई हैं? एक कहा था मैं फरात का मंबा देखना चाहता हूँ, और दूसरा कहा था मालिक वही कहाँ से आती है। वो जब नबी अमामा बांध रहे थे, अब आ गया ना याद। आज तीसरी हसरत सुना रहा हूँ हजरत जिब्राइल की, सुननी है। मौजू नहीं बदला, ये भी मुल्क से ताल्लुक रखती है। अभी तक तो जमीनी मुल्क सुना रहा था, अब आसमान वाला सुना रहा हूँ। हजरत जिब्राइल ने कहा और अल्लामा मकानी ने लिखा, इलाही उरीदु अन अरा मुंतहा जन्नतिक, पालने वाले मैं तेरे जन्नत का आखिरी कोना देखना चाहता हूं। मैं तेरी जन्नत का आखिरी कोना देखना चाहता हूं। जिब्राइल जब तुमने पहले हसरत की, हमने तुम्हें तब भी समझाया है ना, वो बातें जो मकदूर में ना हो वो ना किया करो। अब वही जो नुस्खा पहले जेब में था जिब्राइल की, वही किया। इलाही बिहक़ मोहम्मद व अली व अलैहिमा। वही अब बात ताज़ा दम होने की है, अगर हो तो सुनाओ। हाँ वरना मुल्क में बहुत बातें हैं, अली का मुल्क बड़ा वसी है। कहने लगे जिब्राइल देखो इन परों में तुम्हारे इतनी ताकत ही नहीं है कि तुम सारी जन्नत में परवाज करो।
अच्छा मैंने कह दिया ना, बात हवा में गुजर गई। ये मैं जल्दी से बताता हूँ हजरत जिब्राइल की कुव्वत क्या है पैरों की। जब कौम लूत पे अजाब आया ना तो 600 ज़रब 600 मील 600 स्क्वायर मील का हिस्सा था जिस पे अजाब आया, और सारी रात जिब्राइल एक पर पे उठा के खड़े रहे। और जब सब पूछा ना जिब्राइल से कैसा लगा, थकन तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा लग रहा था खाली पर उठाया हुआ है। और अल्लाह कह रहे तू जन्नत की सरहद, मेरा ख्याल है जो चुप है उन्होंने सुना हुआ है किसी से पहले नहीं? अच्छा हैरानी से, अल्लाह करे हैरत की ही हो सन्नाटा, कोई और बात ना हो। तवज्जो, खाली पर उठाया हुआ है। और रफ्तार बताऊं, जब यूसुफ के भाइयों ने कुएं में फेंका ना, अल्लाह ने आवाज दी जिब्राइल बचाओ मेरी हुज्जत को। चौथी ईंट पार नहीं हुई थी। अच्छा 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 चलो, इस पे हैरान हो मैं और हैरान करता हूं। मैंने तो बुजुर्गों से सीखा ही है ना कि फजाइल पे जहां है तो उसमें इजाफा करना चाहिए। ये मैं छुरी यहां रखूं बिला तजबीह और यूं करूं, कितनी देर लगती है? कितनी देर? 1 सेकंड से भी कम। दुम्बा लाना भी है, इस्माइल को हटाना भी है। समझ में आ रही है? रूहुल अमीन के पर की परवाज, और अल्लाह कह रहा है इन परों से तो जन्नत नहीं देख सकता। कमालिक, फिर कुव्वत भी तूने दी है, बढ़ा भी तू दे। अच्छा तुम्हें 30,000 परों की ताकत और देते हैं। अब एक पर की ताकत याद है ना, वो इतना बड़ा खित्ता जमीन का उठाया हुआ है, और जाओ परवाज करो। 30,000 परों की ताकत मिली। 30,000 साल परवाज की जनाब जिब्राइल ने। हैरान हो रहे हैं आप? खुदा की कसम मिंबर पे बैठा हूं और मिंबर पे झूठ बोलने वाले का हशर बहुत बुरा होता है। नहीं याद? किसी ने बैठ के कहा था अली ने क्या किया जो सलोनी का दावा किया। मैं कहता हूँ सलोनी, पड़ोस वाले घर में कोई बुढ़िया रहती थी अली की चाहने वाली, वो माई आ गई मस्जिद में, कहने लगे अली तो कौन कर रहा था सलोनी का दावा? कहने लगा हाँ मैं कर रहा था, मुझसे पूछो क्या पूछना है। मैं कहा अच्छा अली तो कहते थे ना आसमान के रास्ते पूछो, जमीन के नीचे की बातें पूछो। अब अमामा उसके सर पे बंधा हुआ था, कहने लगे ये बता ये अमामा खुद बांधा है? कि मैंने बांधा है, और कौन बांधेगा? कि मैं तुझसे आसमान की बातें नहीं, जमीन की बातें नहीं, ये बता तेरे अमामे में पेच कितने हैं? ये बता तेरे अमामे में पेच कितने हैं? पता कहाँ था, बगले झांकने लगा। कहने लगा किसी ने आवाज देके कहा हुजूर गिन लीजिए ना। अब देखना मेरी तरफ चिचावती वालों, 1 2 3 4, सारा दस्तार सारी पगड़ी खुल गई। कहने लगा बीबी इतने पेच हैं। कह मार के उस अली वाली मोमिना ने कहा तू अली की बराबरी करेगा जिसकी दस्तार भरी मस्जिद में एक औरत ने उतरवा दी। हाँ तो इसलिए कह रहा हूं मिंबर पे झूठ बोलने वाले का हशर बड़ा खराब है। तो अब दिल चाह रहा है तो मैं बताऊं 30,000 परों की ताकत। एक एक मोमिन अपनी नजर मुझे सीख के रखे। मैं बहुत तेजी से हवा के झोंके की तरह गुजरने चले जा रहा हूं, मेरे साथ जो न रहा वो बिछड़ जाएगा और मैं मजमून पहुंचेगा नहीं। 30,000 साल परवास की, थके गिरे जमीन पर, मालिक बाजुओं की ताकत खत्म। जिब्रील घबरा नहीं और देते हैं, तूने मोहम्मद अली का वास्ता दिया। 30,000 परों की ताकत और कितने पर हो गए? 60,000। अब पहले की थी 30,000 साल परवास का जिब्रील, अब 2 दफा की ताकत हो गई 60,000 साल परवास का। पहले 30 और अब 60, कितने हो गए? 90,000 साल परवास की, थका थक के गिरा रूहुल अमीन। फिर कहा मालिक ताकत खत्म हो गई, कहा और ताकत दे। 30,000 परों की फिर ताकत दी, अब कितने हो गए? 90,000। 30 पहले 30 बाद में और 30 बाद में 90,000। अब जो चले तो 180 साल उड़े, मगर फिर थक के गिरे। अल्लाह ने फिर कुव्वत बढ़ाई, फिर 90 साल परवास की। 180 और 90 कितने हो गए? 270। 270 और 90, इसका हिसाब अच्छा वो बता दे। 3
360,000 आसमानी साल परवाज करते 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 थकना नहीं चीचा वतनी वालों। अचानक एक नूर टकराया, जिब्राइल की आंखें खैरा हुई, गिरी। अब जो देखा, एक महल से एक हूर उठकर झांक रही है और ये उसकी पेशानी से नूर निकल रहा है। उसने कहा बाप वालों का या सैयदुल मलाइका, ऐ सैयदुल मलाइका कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह से दरखास्त की है, जन्नत की आखिरी सरहद देखनी है। उसने मुस्कुरा के कहा जिब्राइल पता है मैं सलमान की हूरों में से एक हूर हूं और अभी तू मेरी आधी जागीर में पहुंचा। चीचा वतनी वालों, जिसका सलमान वहां ये मुल्क रखे, खुद अली का मुल्क क्या होगा? जो है जिसके गुलामों का ये मुल्क हो अली वालों, फिर उस अली का अपना मुल्क क्या होना चाहिए? करते रहना इंतजार, बताऊंगा अली का मुल्क क्या है। हाँ, काफिला आगे बढ़ा है रोजाना, लेकिन आज के दिन तक हुसैन का काफिला जुबाला तक पहुंचा है। वो जिनका अपना मुल्क था, उस मुल्क का सफीर कूफे में है। ऐलान ये हो रहा है कोई मुस्लिम को पनाह न दे। अभी बयान करके आ रहा हूं, मुल्तान में मुस्लिम जिलहज में कूफा नहीं आए, रमज़ान के महीने में हुसैन को खत आए थे। मेरे मौला ने मुस्लिम इब्ने अकील को बुलाया कि भाई मुस्लिम, तुम्हें इमामत का सफ़ीर बन के कूफे जाना है। का मौला जैसे आप कहें, मुस्लिम की जान आपके कदमों पर कुर्बान। बस चल के उस हुजरे में आए जहाँ अली की बेटी बीबी रुकैया मौजूद थी। अली का दामाद भी है ना मुस्लिम इब्ने अकील। आके कहा रुकैया, आका का हुक्म है, मुझे कूफा जाना होगा। दो नन्हे नन्हे बच्चे सुन रहे थे। बच्चों ने औलाद वालों बढ़ के बाबा का दामन थामा। का बाबा आपके बगैर दिल नहीं लगता, हम भी साथ जाएंगे। आज नहीं पढ़ूंगा तफसील, कल पढ़ूंगा, मगर एक जुमला सुन लो। बीबी रुकैया ने कहा पहले आका हुसैन से इजाजत ले लो। मुस्लिम हाथ पकड़ के बच्चों को हुसैन के सामने लाए। मेरे मौला से कहा आका, ये आपके दोनों भांजे, आपके दोनों भतीजे मेरे साथ कूफा जाना चाहते हैं। अब मुस्लिम को जवाब नहीं दिया चीचा वतनी वाले हुसैन ने हाथ पकड़ के बहन के हुजरे में लाए। का रुकैया, तेरे बच्चे बाप के साथ जाना चाहते हैं। का भैया आप इमाम वक्त हो, जैसा आप हुक्म करें। का जोहर के बाद मुस्लिम ने जाना है। अब बहन से हुसैन आंखें न मिला सके, सर झुका के कहा अगर भेज रही हो तो आज की रात जी भर के बच्चों का चेहरा देख लो, ये वापस नहीं आएंगे। मुस्लिम कूफे आ गए। 18,000 ने मुस्लिम की बैत की, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम तन्हा रह गए। 8 ज़िलहिज को ऐलान हो रहे हैं मुस्लिम को जिंदा पकड़ के इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया जाए। ऐसे में हुसैन का सफ़ीर कूफे की वीरान गलियों में फिरता फिरता किसी दरवाजे पे आके बैठ गया। तारीख कहती है ये दरवाज़ा एक बीबी का था जिसका नाम तोआ लिखा है। बस ये सुन लो, जब अली कूफे में रहते थे तो ये तोआ ज़ैनब से कुरान पढ़ने आती थी। पुरसा देने में आज बिल्कुल बुखल नहीं करना। मेरी माओ बहनों में रोज़ाना कुछ बीवियाँ आती हैं, एक बकिया से आती है, एक शाम से आती है। चीचा वतनी वालों, आज लाहौर से एक गरीब बीबी आई है। पढ़ता नहीं हूँ शहादत के रोज के अलावा ये जुमला, लेकिन सुन लो, हर माँ के सिर्फ बेटे मारे गए हैं,
बीबी रुकैया की 2 बेटियां भी शहीद है। जिसे आता हो मातम भाई सीने पे हाथ जरूर मारना। रोने के दिन आ गए। अज़ादारों, वो बीबी अपने सरताज का, अपने वाली का पुरसा लेने आई हुई है। कोशिश करना रूमाल खाली हाथ वापस न जाए। तवा ने दरवाज़ा खोला, देखा खाक से अटी हुई है मुस्लिम की जुल्फे, सफ़र के आसार पे रहन पे हैं। ऐसे में कहा, अरे मुसाफिर, हालात साजगार नहीं है, जा अपने घर चला जा। मुस्लिम ने तड़प के सर उठाया, आवाज़ दे के कहा, बीबी वो कहाँ जाए जिसका कोई घर ही न हो। अना गरीब, मैं गरीबुल वतन हूँ। का कहाँ के रहने वाले हो? एक मर्तबा मुस्लिम ने लबों की तरफ इशारा किया तो समझ गई ये मुसाफिर प्यासा है। पानी का कूजा ला के मुस्लिम को पेश किया, एक हाथ से चौखट को थामा, एक हाथ से ज़ईफ़ा ने पानी दिया। एक मर्तबा पानी पी चुके तो मुस्लिम ने कहा, मिन मदीनतिर रसूल, मैं नबी के मदीने से आया हूँ। वो हाथ जो चौखट पे था एहतरामन सर पे आ गया। का मदीने में किस जगह में रहते हो? का महल्ला बनी हाशिम में रहता हूँ। कूजा छूट गया तो आगे हाथ से एहतरामन दोनों सर पे रखे। मुस्लिम ने कहा, लगता है तेरा कोई प्यारा महल्ला बनी हाशिम में रहता है। कहा, वहां मेरा आका हुसैन रहता है, मेरी आका जाती ज़ैनब रहती है, मेरा मौला अली रहता था। अली का नाम आया। एक मर्तबा का तो कभी तूने अली के भाई अकील का नाम सुना है? कहा, वो मेरे मौला के भाई है। का अकील का एक बेटा है मुस्लिम इब्ने अकील। का मुसाफिर खबरदार, अदब से नाम ले, वो मेरे मौला का सफीर है। मुस्लिम खड़े हो गए। तवा कहाँ पहचाना? मुस्लिम तेरे दरवाजे पर है। तवा ने कदमों में बैठ के कहा, आका मेरी शिकायत फातिमा जहरा से न कर। मातम भाई, मातम करना बड़ा पसंद है जनाब ज़ैनब को तुम्हारा मातम, बड़ा पसंद है हुसैन की उजड़ी हुई माँ को तुम्हारा बुलंद आवाज से रोना। कोई इमाम आपका ऐसा नहीं गुजरा जिसने ये ना कहा हो, जब हमारी मुसीबत पर रोया करो तो ऐसे चीख मार के रोया करो जैसे बूढ़ी माँ। मुस्लिम का मसाइब वो मसाइब है जिस पे गाजी भी चीख मार के रोया है। ने हाथों को जोड़ लिया, आका अब ये घर इस कनीज का नहीं, आपका घर है, आप मेरे मेहमान हैं, आप इस घर के मालिक हैं। खिदमत में कोई कमी रह जाए तो कमीज को माफ करना। एक मुसल्ले पे सारी रात हुसैन के सफीर ने गुजारी, मगर जब सुबह का वक्त आया तो मुस्लिम की आंख मशीयत से बंद हुई। अब जो ख्वाब देखा तो रोते हुए मुस्लिम उठे। तो ने हाथों को जोड़ा, मौला क्या खिदमत में कोई कमी रह गई? का नहीं तो मैंने ख्वाब देखा है, बाबा अकील आए हुए हैं, चचा अली आए हुए हैं, बाहर फैला के कहते मुस्लिम हम तुझे लेने के लिए आए हैं। ऐसे में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी। मुस्लिम ने खोद सर पे रखा, तलवार कमर में बांधी। एक मर्तबा चलने लगे तो सामने आ गई। आका मैं न जाने दूंगी, हजारों का लश्कर है, आप तन्हा हैं, मैं हुसैन को क्या जवाब दूंगी? जुमला सुनोगे गैरतमंद अज़ादारों। एक मर्तबा मुस्लिम मौला ने बढ़ के कहा, तो मेरा रास्ता छोड़, मेरी गैरत गवारा नहीं करती किसी बीबी के घर में नामहरम फौज आ जाए। मैं कहूंगा मुस्लिम आज तवा का घर है, कल ज़ैनब का खेमा, हुली का नेजा, अली की बेटियां, वाहिजावा। घमसान की जंग लड़ी मुस्लिम ने। किसी को उठा के पिछली गली में फेंका, किसी को उठा के जमीन पे पटका। इतने लाशें हो गए कि दोनों तरफ से गली बंद हो गई। अली का पाला हुआ है मुस्लिम, सवार भी आ नहीं सकता था। इब्ने अशस ने कहा और फौज भेज, और फौज भेज। हाकिम का खत आया, मैंने तुझे सारे कूफे से लड़ने तो नहीं भेजा। का अमीर तुझे लगा तब मुस्लिम लड़ रहा है। आ देख हैदर कर्रार, आ देख जाफर तैयार। कहा इसे घेर के मारो, ये अली का शेर है। सुनोगे कैसे घेर के
मारा। छतों पर लोग पत्थर लेके आ गए, आग जलाई गई, पत्थर बरसाए गए, आग बरसाई गई। मुस्लिम हाथ से पत्थर रोकता है, दूसरे से तलवार चलाते हैं, मगर मैं कहूंगा मुस्लिम एक हाथ से पत्थर रोकते हो, एक हाथ से तलवार चलाते हो। कल यही कूफे की गली होगी, अली की बेटी होगी, पत्थर बरसेगा मगर बीबी क्या करे, हाथ पसेगा। गड्ढा खोदा गया, धोखे से मुस्लिम को गड्ढे में गिरा के असीर किया। अब जो दारुल अमारा में लाए तो एक मर्तबा सुबह से जंग लड़ रहा है, प्यासा है मुस्लिम, दीबाचाए करबला है ना मुस्लिम। लड़ते लड़ते किसी जालिम ने लबों पे पत्थर का वार किया था, मुस्लिम के लब जख्मी हो गए थे, प्यास लग रही थी, पानी मंगवाया गया। अब जो लबों से कूजा लगाया तो कूजा लहू से भर गया, कूजा फेंक दिया, एक और कूजा आया, वो भी लहू से भर गया। एक मर्तबा 3 कूजों को मुस्लिम ने जमीन पे फेंक के कहा, मुस्लिम तू भी तो करबला का शहीद है, जब वो प्यासे मारे जाए तो तू भी प्यासा मारा जाए। शेर नर की तरह मुस्लिम दरबार में आया, किसी ने कहा अमीर को सलाम करो, का मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। तो मुस्लिम कोई आखिरी ख्वाहिश, चीख निकल गई सफीर हुसैन की, को हुसैन को खत लिख के बता दे, मौला कूफे के हालात बिगड़ गए, अली की बेटियों को कूफे न लाना, ज़ैनब को कूफे न लाना, उम्मे कुलसूम को कूफे न लाना। लोजादारो मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे लाया गया, वहां मंजिल जुबाला पर है हुसैन। मैं हर जगह नहीं पढ़ता ये फिक्रा, मगर मातम करोगे तो एक जुमला सुन लो। 2 शहीद ऐसे हैं जिनके गले पे छुरी चलने से पहले उन्हें तमाचा मारा गया है। एक करबला में हुसैन, करो मातम, करो मातम, मातम की रात है भाई, पुरसे की रात है। अज़ादारो, अज़ादारो एक मर्तबा तलवार हवा में आई, मुस्लिम ने तायराना निगाह बाजार पर डाली। लोग अपने बच्चों के साथ कूफे के बाजार में थे। साहिबान औलाद कलेजा फट जाएगा अगर जुमला सुन लिया। नजर डाल के कहा, कूफे वालों कलीद है जब अपने बच्चों को बाजार लाना, मुस्लिम तो यतीम थे। मुस्लिम ने आखिरी सलाम किया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने मसनद छोड़ दी, वालैका मिन्नी अस्सलाम, मेरे भाई मुस्लिम तुझ पर सलाम। गाजी तड़प गए, मौला मेरे मुस्लिम की खैर। का अब्बास जरा 2 उंगलियों में देखो। अब जो देखा दारुल अमारा की छत थी, मुस्लिम का सर था। का मौला मुझे कूफे पहुंचा दीजिए। का अब्बास अभी जंग नहीं लड़नी। का मौला वादा करता हूं जंग नहीं लड़ूंगा। का अब्बास फिर क्यों जाना है? का मौला इतनी ऊंचाई से मेरे भाई का सर जमीन पे गिरेगा, मैं अपनी झोली फैलाकर मुस्लिम का सर ले लूंगा। का अब्बास जमीन पे देख। अब जो देखा कोई काले बुर्के वाली बीबी आंचल फैलाए, ओ मुस्लिम हुसैन की मां